बिहार जमीन सर्वे में जल्दीबाजी लाने के लिए राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा आदेश तो दिया ही, साथ ही साथ अब करप्शन को रोकने के लिए एक नया रास्ता अपनाया गया है। इसके अलावा अब राजस्व दस्तावेजों में क्या कुछ लिखे जाना है, जिसको लेकर के नया निर्देश जारी किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार जमीन सर्वे को सफल बनाने के लिए, सर्वे में तेजी लाने के लिए जो समस्याएं निकल के सामने आ रही थी, उस समस्याओं को दूर करने के लिए मंत्री विजय कुमार सिन्हा की तरफ से जोरदार कोशिश जारी है। इसके अलावा जो रैयतों की समस्या सामने निकल के आ रही थी, जो रैयतों की समस्याएं थी, उस समस्याओं को देखते हुए विजय कुमार सिन्हा ने अब करप्शन पे रोक लगाने के लिए लोगों का, रैयतों का, जमीन मालिकों का समस्याओं को दूर करने के लिए नया एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा जो अभी सम्मेलन चल रहा है, जो पब्लिक सम्मेलन विजय कुमार सिन्हा के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें जनता का समस्या का निवारण के लिए ऑन द स्पॉट फैसला किया जा रहा है। इसी फैसले में राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि अब राजस्व कागजातों में जो नया ऐड होगा नाम, उसमें अब जाति भी लिखी जाएगी। भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाएगा, राजपूत लिखा जाएगा। इसी तरह के अब राजस्व कागजातों में जाति लिखना अनिवार्य होगा, जिसमें विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि ये जरूरी कदम है और ये राजस्व विभाग के द्वारा उठाया जाना बेहद जरूरी है। इसके अलावा जो रैयतों की समस्याएं निकल के आ रही थी लगातार, जिसमें रैयत परेशान थे अपने कागजातों में सुधार को लेकर के, कागजातों के समस्याओं को लेकर के, बिचौलियों को पैसे देने को लेकर के, इसमें विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि अब बिचौलियों को पकड़ करके सीधे उन्हें जेल किया जाए, जिसके लिए एक स्पेशल टीम की गठन की जाएगी। जो टीम प्रत्येक प्रखंड कार्यालय में, अंचल कार्यालय में सादे लिबास में रहेगी, बिना पहचान का रहेगी, और जो बिचौलिए का संलिप्तता पाएगी, उसी बिचौलिए को उसी समय पकड़ के और अरेस्ट करवाएगी। ये आदेश सभी अंचल के थाना प्रभारी को भी दिया गया है कि थाना प्रभारी को भी निगरानी रखनी होगी कि अंचल के आसपास कौन बिचौलिए का मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है। साथ ही साथ जो सीसीटीवी में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जिनका नज़र आएगा, उन्हें पकड़ के सीधे जेल में भेजा जाएगा, ऐसा विजय कुमार सिन्हा की तरफ से कहा गया है। रैयतों की जो समस्याएं हैं कागजातों से संबंधित, सुधार से संबंधित, जिसका तय सीमा फिक्स कर दी गई है, एक सीमा तय कर दिया गया है सभी सीओ को और राजस्व कर्मियों को कि उस तय सीमा के अंदर जो कागजातों की समस्याएं हैं उसकी निपटारा किया जाए। दरअसल विजय कुमार सिन्हा समस्याओं को जल्द से जल्द समाप्त कराकर और जमीन सर्वे का काम में जल्दीबाजी लाने के पुरजोर कोशिश में लग गए हैं, जिसमें जनता दरबार में तरह तरह की समस्याएं लोगों की आ रही है उनके सामने, और उस समस्याओं से उनको और ज़्यादा तजुर्बा मिल रहा है और उस हिसाब से आदेश जारी कर रहे हैं। हालांकि लोगों का जनता दरबार में जो समस्याएं आ रही हैं, जितनी समस्याएं आ रही हैं, उतनी समस्याओं को देखते हुए ऐसा महसूस बिल्कुल नहीं हो रहा है कि 2026 में सर्वे का काम भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि लोगों की समस्याएं इतनी ज़्यादा है कि उसका निवारण करते करते 2-4 साल तो गुजर ही जाएंगे। खैर, अब खबर आपको हम बताते हैं कि सबसे पहले कि जो राजस्व कागजात है उसमें ये मामला कैसे आया कि उसमें जाति लिखा जाए, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट खबर है आपके लिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक
बिहार वाले और बिहार वाले की पूरी टीम को मोटिवेशन देती है। और इसी तरह जो लेटेस्ट अपडेट बिहार सरकार का रहता है लगातार हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर अगर नए विजिट किए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इसी तरह की जानकारी लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। देखिए, अब राजस्व दस्तावेज में लिखा जाएगा भूमिहार ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री, जिसमें कहा गया है कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को स्पष्ट किया कि राजस्व दस्तावेज में भूमिहार ब्राह्मण ही लिखा जाएगा। मुजफ्फरपुर में सोमवार को भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के दौरान उप मुख्यमंत्री ने यह निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि परंपरा चली आ रही थी वह जारी रहेगी, जिसमें गड़बड़ी हुई है तो उसे सुधार किया जाएगा। संवाद के दौरान खबड़ा के आवेदक सुखदेव ओझा ने मामला उठाया था। कहा था कि दस्तावेज में छेड़छाड़ की जा रही है। पूर्व से राजस्व दस्तावेज में भूमिहार के साथ ब्राह्मण शब्द लगा था। यह पूर्व के खतियान और उसकी जमाबंदी पंजी में भी दर्ज है। दूसरी ओर आंचल कार्यालय से जारी होने वाले जमीन का अधिकार अभिलेख और जमाबंदी पंजी में सिर्फ भूमिहार लिखा जा रहा है। यही नहीं, उनके बच्चों के जाति प्रमाण पत्र में भी भूमिहार ही लिखा जा रहा है। संवाद के दौरान आंचल अधिकारी ने कहा कि विभाग के स्तर से ही इसे ठीक किया जा सकता है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दस्तावेज में भूमिहार ब्राह्मण ही लिखा जाएगा। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि सरकारी जमीन की जमाबंदी निजी नाम से करने वालों की जानकारी देने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर में विजय कुमार सिन्हा ने भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में पदाधिकारियों को किया संबोधित। सरकारी जमीन की गलत जमाबंदी की सूचना देने वाले को पुरस्कार भी दिया जाएगा। बहुत सारा दलालों के द्वारा, दबंगों के द्वारा अभी भी बहुत सारा सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है, जिसे खाली करवाने के लिए सम्राट चौधरी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब इधर जो समस्याएं निकल के आई जन संवाद में, जनता दरबार में, जिस समस्याओं को दूर करने के लिए विजय कुमार सिन्हा प्रयास में लग गए हैं। विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि जो भी गड़बड़ी करने वाले सामने नजर आ जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लगातार सीओ, आरओ, राजस्व कर्मचारी, अंचल कर्मचारी, इन लोगों पे नकेल कसने का प्रयास जारी रखा गया है। उड़नदस्ता तैयार किया गया है अचौक निरीक्षण के लिए, और करप्शन पे विशेष ध्यान विजय कुमार सिन्हा का जरूर है, क्योंकि अब जो लोकल थाना है, जो अंचल से सटे हुए जो थाना है, उसके थाना प्रभारी को भी निर्देश दिया गया है। अब बिचौलियों को अंचल कार्यालय से हटाने के लिए नया प्रयास शुरू कर दी गई है। अब बिचौलियों का बोलबाला बिल्कुल नहीं चलेगा। बहुत सारे रैयतों ने जो है जनता दरबार में अपना कंप्लेन दिया, जिसमें कहा गया कि हमने सुधार के लिए आवेदन दिया था, दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया था, इसके अलावा कई तरह के आवेदन दिए गए थे रैयतों की तरफ से अंचल कार्यालय में, लेकिन उन आवेदनों को पेंडिंग कर दिया गया कोई ना कोई कमी बताकर। सिर्फ किस लिए? तो कुछ पैसों के वजह से। और रैयतों की शिकायत जब विजय कुमार सिन्हा के पास जनता दरबार में जाने लगी तो पता चला कि शिकायतें बहुत लंबी चौड़ी हैं, जिसके समाधान में कम से कम कुछ दिन समय और जरूर लग जाएगा। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई आज की जानकारी आपके लिए अच्छी जरूर होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, आपसे निवेदन है। साथ ही साथ इसी तरह की जानकारी लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। इसके अलावा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इसलिए शेयर कीजिए कि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ है, आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपका आवाज़ उतना फैलेगा, मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।